सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी कुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज ऑफ एडवर्ब टू। जी हाँ भैया बहनों, केवल टू को हटाने की बात आज करेंगे, और वो भी पार्ट 1। इसको 3 पार्ट में हम देने वाले हैं। आज टू को हटाने की बात करेंगे, और वो भी केवल ऐसे टू को हटाने की बात करेंगे जिसमें कोई इन्फिनेटिव नहीं है, अर्थात केवल टू है, आगे इन्फिनेटिव नहीं है। तो ध्यान देंगे चीज़ का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्राय बोर्ड में आता है, एग्जाम में आता है निश्चित। पहला सेंटेंस है शिवांश इज टू वाइज। बहुत ही तसल्ली के साथ समझिएगा, जल्दी ना करें, अंत तक वीडियो को देखें। कोई समस्या आपकी है, ग्रामर संबंधी समस्या इसमें है या किसी भी टॉपिक में है, तो आप निसंकोच होकर के मेरे मोबाइल नंबर पर 9927258969 पर कॉल कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। शिवांश इज टू वाइज, देखिए केवल टू को हम हटाएंगे यहाँ से, आगे कोई इन्फिनेटिव नहीं है। बहुत आसान है ये, टू को हटाना है और टू को हटा करके हम लिख देंगे एक्सट्रीमली। जी हाँ, ध्यान दे रहे हैं सेंटेंस में भैया बहनों, एक्सट्रीमली लिखेंगे और कुछ नहीं करना। शिवांश इज एक्सट्रीमली वाइज। शिवांश बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा होशियार है। ऐसे सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, देखिए शी इज टू फैट, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कई तरह से बना रहे हैं भाई। शी इज टू फैट का हम कर देंगे शी इज एक्सट्रीमली फैट, या शी इज एक्सेसिवली फैट, या शी इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, शी इज फैटर देन व्हाट इज प्रॉपर, शी इज फैटर देन शी या वन शुड बी, और शी इज ओवर फैट, यानी वह बहुत ज्यादा मोटी है, अत्यधिक मोटी है, एक जो प्रॉपर लिमिट होती है उससे ज्यादा मोटी है, जितना मोटा कोई होना चाहिए उससे ज्यादा मोटी है, भाई बहुत ही मोटी। तो क्या हम इन सारी चीजों का प्रयोग, इन सारे का प्रयोग क्या हम यहां भी कर सकते हैं? जी नहीं, यही बात सीखने की है। और भैया बहनों, इस चीज को बड़े तसल्ली से, बड़े गौर से आप सीखिएगा। जी हाँ, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? गौर से देखिए आप, हमारा ये सेंटेंस है टू वाइज। शिवांश बहुत अधिक बुद्धिमान है, ये तो हम कह सकते हैं शिवांश बहुत अधिक बुद्धिमान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शिवांश एक निश्चित सीमा से, जो प्रॉपर लिमिट है, जो एक उपयुक्त सीमा है, उससे ज्यादा बुद्धिमान है। अरे भैया, क्या कोई बुद्धिमानी की सीमा होती है? नहीं होती है। ना हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर, जो एक उपयुक्त है वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है। न हम ये कह सकते हैं कि शिवांश उससे अधिक बुद्धिमान है जितना किसी को होना चाहिए। नहीं कह सकते। बुद्धिमानी की यानी अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। नकारात्मक सोच की सीमा होती है, दोष की सीमा होती है, गुण की सीमा नहीं होती। इसीलिए जब ये आपको यहाँ पर एडवर्ब या एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस वाला आता है, अच्छी बात वाला आता है, गुण वाला आता है, तो फिर आप केवल टू को हटाकर एक्सट्रीमली करें। जी हाँ, इनमें से कोई भी ना करें, ये उपयुक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। हालांकि लोग लगाते हैं, किताबों में लगा हुआ है, विद्वान लोग लगाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उपयुक्त नहीं है। जब ये निगेटिव सेंस की बात कर रहे हो, निगेटिविटी की बात कर रहे हो, तब हम इन सब का प्रयोग किसी का भी एक का कर सकते हैं। प्राय एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली लगाया जाता है, या फिर नंबर 2 पर प्राय बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाया जाता है। इन 3 का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तन्वी इज टू ईगर फॉर गोइंग टू द फेयर। तन्वी मेले को जाने के लिए बहुत ही आतुर है। बच्चे सभी होते हैं भाई, तो क्या करेंगे, आप भी गए होंगे मेला तो। खैर देखिए, तन्वी इज टू, टू को हटाएंगे ना, एक्सट्रीमली लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर हम भाई ईगर, उत्सुक होना, किसी काम के लिए आतुर होना, इसकी तो कोई सीमा होती है भाई। तो इसमें हम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आतुर होने की, ईगर होने की तो सीमा होती है ना, अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबका प्रयोग कर सकते हैं। तन्वी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर गोइंग टू द फेयर, तन्वी इज एक्सेसिवली ईगर, या सो जो चाहे हम कर दें। और आगे फॉर गोइंग टू द फेयर वैसा का वैसे रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस और कैटेगरी का देखिए,
क्रिस इज टू हैप्पी फॉर वर्ड्स। क्रिस इज टू हैप्पी, इतना खुश है, इतना खुश है, भाई उसका सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, CGL क्लियर कर लिया है, तो खुश तो होना ही होना है। तो क्रिस इज एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं, क्योंकि इसे हम दैट से जोड़ रहे हैं। ये देखिए आप, अगर हम ये कर देंगे क्रिस इज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर वर्ड्स, तो ये बाकी का सेंस नहीं बन रहा। सेंस ये है क्रिस इज सो हैप्पी, क्रिस इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है कि वह अपनी खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है। ये वाक्य बनेगा। और जैसे ही हम इसको की यानी दैट से जोड़ेंगे, ये ध्यान देना है, तो फिर इस टू का सो हो जाता है। क्या होता है? टू का सो हो जाएगा। बस क्रिस इज सो हैप्पी, क्रिस इतना खुश है, इतना खुश है कि दैट ही कैन नॉट स्पीक आउट वर्ड्स, या ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वह शब्दों में अपनी बात को, अपनी खुशी को नहीं कह सकता, वह मुंह से शब्द नहीं निकाल सकता, इतना खुश है। सोहन इज टू डल फॉर दिस जॉब। सोहन इस नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। भैया आप में कोई सोहन हो तो बुरा मत मानना, आप सोहन की जगह मोहन मान लेना, ठीक है। तो सोहन इज, देखिए ये भी हम जोड़ेंगे दैट से, और जैसे ये दैट से जुड़ेगा तो इस टू का तो भैया क्या होगा? सो होना ही होना है। सोहन इज टू डल, अर्थात सोहन इज सो डल दैट। अब आगे देखिए, फॉर दिस जॉब का मतलब यह है कि सोहन इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है कि वह इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है, वह इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। और भैया बहनों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको लगातार वीडियो आने वाली है, पूरी ग्रामर आने वाली है, सिंटैक्स हमेशा चलता रहेगा, तो कई वर्ष तक चलने वाला है। बाकी बन गया आपका ये, सोहन इज सो डल दैट, और ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। अगली वीडियो में और ही महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है, पार्ट 2 में। बने रहिएगा, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।